हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश। एसजी कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि ये इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चन किए हैं। सो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, what sum will amount to rupees 4,000 in 3 years at the rate 6% per annum compound interest? So क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन डेटा क्या है वो लिख लेना है। सो क्वेश्चन बोल रहा है what sum will amount to rupees 4,000? what sum यानी कि प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करनी है एंड अमाउंट हमारे पास है अमाउंट टू रुपीज 4,000, अमाउंट टू रुपीज 4,000 इन 3 years at the rate 6% per annum, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स हमारे पास है 3 इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6% पर एनम। हमें फाइंड आउट करना है पी। सो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि आपको ए फाइंड आउट करना हो या फिर पी या फिर नंबर ऑफ इयर्स या फिर आर फाइंड आउट करना हो, सभी के लिए फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करना है। सो हमें फाइंड आउट करना है पी। सो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू एन। सो ए हमारे पास कितना है, देखो 4,000 इज इक्वल टू पी कितना है हमारे पास फाइंड आउट करना है। इन ब्रैकेट आर हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू एन। सो ब्रैकेट रेज टू एन है 3 इयर्स। सो देखिए सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप, 4,000 इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आएगा आपको पास 0.06 ब्रैकेट रेज टू 3। सो 4,000 is equal to p, इन दोनों की टोटल करो 1 प्लस 0.06, आंसर आएगा 1.06 ब्रैकेट रेज टू 3। अब क्या करना है हमें, 4,000 क्या करना है इसका, हमें सबसे पहले रेज टू 3 कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर पे आप कीजिए 0.1910। सो क्या करना है यहाँ पे देखो, ये 4,000 ये 1.1910 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएंगे। हमारे पास बचा सी p। सो p इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन कीजिए आप, हमारे पास आंसर आएगा 3358.52। सो हमें p की वैल्यू कितनी मिली है, 3358.52। समझ में आ रहा है? चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 4,500। अमाउंट फाइंड आउट करनी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 4,500 एट 12% पर एनम इन 4 इयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेना है। फाइंड द अमाउंट यानी कि हमें ए फाइंड आउट करना है। कौन कितने अमाउंट पे फाइंड आउट करना है, ऑफ रुपीज 4,500। सो हमारे पास P है 4,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12% पर एनम एंड नंबर ऑफ इयर्स दिए 4 इयर्स। आगे बोल रहे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड करना है। सो देखिए हाफ ईयरली यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पूरे साल भर के लिए 12% है। सो हाफ ईयरली के लिए वो कितना हो जाएगा, हाफ ईयर को अगर उनको देना है तो वो हो जाएगा ईयर 4 इयर्स है, 4 इयर्स है। सो कितने टाइम्स हम उनको इंटरेस्ट पेड करेंगे, हाफ ईयरली है। सो 4 साल तक उनको हमें इंटरेस्ट पेड करना है। सो हाफ ईयरली, सो उनको कितने टाइम पेड करना होगा, हमें 8 टाइम्स पेड करना होगा। बिकॉज 6 मंथ्स हम करेंगे तो साल में 2 बार। सो ऐसे 4 साल हमें करना है। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 4 into 2 मतलब कितने टाइम, 8 टाइम्स आपको पेड करना चाहिए। सो देखिए हमें ए फाइंड आउट करना है। सो ए का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू एन। सो ए हमारे पास फाइंड आउट करना है, पी हमारे पास है 4,500 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ इयर्स 8, आपको लेना है 8 टाइम्स। सो चलिए नेक्स्ट स्टेप, a इज इक्वल टू 4,500 इन ब्रैकेट 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 100, आंसर मिलेगा आपको 0.06 ब्रैकेट रेज टू n।
सो a इज इक्वल टू 4500 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.06, आंसर आएगा आपके पास 1.06 ब्रैकेट रेज टू 8। चलिए अब इसका कैलकुलेशन, a इज इक्वल टू 4500 इंटू 1.06 रेज टू 8, कैलकुलेटर पे आप कीजिएगा, आंसर मिलेगा आपको 1.5938। सो फाइनल आंसर हमारे पास अमाउंट आएगी 4500 इंटू 1.5938, सो आंसर आपको मिलेगा 7172.1। सो हमें अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, हमारे पास अमाउंट का आंसर आ गया है 7172.1। समझ में आ रहा है सभी को? और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 फॉर 5 years एट द रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹15,000 फॉर 5 years। सो क्वेश्चन में P हमारे पास है 15,000 फॉर 5 years, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास है 5 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। आगे वो बोल रहे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि रेट हमारे पास कितना होगा हाफ ईयरली, यानी कि 4%, एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5 years है। सो हाफ ईयरली 5 साल, सो 5 साल में कितने हाफ अप होंगे 10, यानी कि सो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पेड करना है 10। सो सॉरी, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास होंगे 10 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास होगा 4%। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला यही यूज करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमें। सो चलिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला सब इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालनी चाहिए। सो a इज इक्वल टू p, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू n। सो a हमारे पास नहीं है, p कितना है हमारे पास 15,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस r हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 100, n हमारे पास है 10। सो चलिए a इज इक्वल टू 15,000 इन ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 100, आंसर मिलेगा 0.04 ब्रैकेट रेज टू 10। सो चलिए नेक्स्ट है 15,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.04, आंसर आएगा 1.04 रेज टू 10। a इज इक्वल टू 15,000 इंटू, इसका आप कैलकुलेटर पे कीजिए कितना आ रहा है 1.4802। सो फाइनली अमाउंट हमारे पास आएगी 22,203। सो अमाउंट हमारे पास आ गई 22,203। हमें कैलकुलेट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला था। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है a माइनस p। सो a कितना है हमारे पास 22,203 माइनस p हमारे पास है 15,000। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हमारे पास आएगा 7,203। समझ में आया आपको? चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट सम will amount to ₹8,500 in 4 years at the rate 8% per annum compound interest। सो क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, व्हाट सम, यानी कि p हमें फाइंड आउट करना है, सम यानी कि प्रिंसिपल, सो p हमें फाइंड आउट करना है, विल अमाउंट टू ₹8,500। अमाउंट है हमारे पास 8,500 इन 4 years, सो नंबर ऑफ ईयर्स है 4 years, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% पर एनम। हमें फाइंड आउट करना है p, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सो हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए a इज इक्वल टू p का। सो लिखिए a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट रेज टू n। हमारे पास है 8,500, हमें p फाइंड आउट करना है इन ब्रैकेट 1 प्लस r हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 100 एंड n हमारे पास है 4 years। So next step, 8,500 is equal to p in bracket 1 plus 8 divided by 100, आंसर आएगा 0.08 bracket raised to 4। So 8,500 is equal to p in bracket 1 plus 0.08, आंसर मिलेगा 1.08
bracket raised to 4, so 8500, so 8500 इसका आप कैलकुलेशन करो 1.08 रेज टू 4, अभी इधर ये मल्टीप्लाइड है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, सो डायरेक्टली आंसर लिखना है वहां पे 1.3604 इज इक्वल टू पी। ये अमाउंट कहाँ से आ गई, सो 1.08 रेज टू 4 ये आपको कैलकुलेटर पे करना है, ये इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो हमारे पास बचा सिर्फ पी, सो p इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन करना है आपको 8500 डिवाइडेड बाय 1.3604, फाइनली आंसर मिलेगा, सो p इज इक्वल टू 6248.16। सो हमें p फाइंड आउट करने के लिए बोला था, सो हमारे पास p आ गया 6248.16।